मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। ये कुछ इस तरीके से वो कहते हैं कि इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9, बी सेट इज़ इक्वल टू 1 4 7 10 एंड सी सेट इज़ इक्वल टू 1 5 8 10, देन फाइंड ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। ए बी और सी सेट की उन्होंने वैल्यू दी हुई है और फिर वो कह रहे हैं कि आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप यूँ लिख लें ए यूनियन फिर आगे ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप एक स्टेप में ही सॉल्व कर दें, बजाय ये कि पहले आप बी इंटरसेक्शन सी मालूम करें फिर उसका ए के साथ यूनियन लें। तो आप इसी तरह ही लिख दें ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। जो उन्होंने कहा है वो तमाम की तमाम आप जो ये चीज़ है इसको आप इस जगह पर लिख दें। अब सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू 1 3 5 7 9। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो इस जगह पर हम यूनियन लिख देते हैं। यूनियन के बाद क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो इस जगह पर हम ब्रैकेट बना लेते हैं। अब उसके बाद लिखा बी, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, इसको आप सेट वाली ब्रैकेट में लिखें 1 4 7 10 और उसके बाद इस जगह पर अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन का साइन है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है सी, तो सी सेट किसके बराबर है 1 5 8 और 10। तो ये हमने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ था, ए की वैल्यू पुट के, फिर यूनियन है तो इस जगह पर हमने यूनियन लिख दिया, फिर ब्रैकेट है इधर ब्रैकेट लगाई, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और ये इंटरसेक्शन और ये सी, और फिर ब्रैकेट जिस तरह इधर बंद हो रही है उस जगह पर हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ें उसी तरह लिखे रहने देंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, ए को इसी तरह लिखा रहने देंगे 1 3 5 7 9 और उसके बाद यूनियन को इधर लिखा रहने देते हैं। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स दी गई हैं या सेट दिए गए हैं इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में वो वाली हमने टर्म लिखनी होती है जो दोनों में मौजूद हो। तो अगर इस जगह पर हम देखें 1 इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब 1 लिखा जाएगा। उसके बाद 4 इधर है लेकिन उधर नहीं है, 4 को हमने लिखेंगे। 7 इधर है लेकिन इस जगह पर मौजूद नहीं है, 7 भी छोड़ देंगे। 10 इधर है और इधर दोनों जगह पर मौजूद है, तो इसका मतलब 1 और 10 इसका आंसर आएगा। तो अब ये जो शुरू वाली चीज़ है इन दोनों का जो सेट दिए गए हैं इनका अब हमने यूनियन ले लेना है। इसके बाद ये जो चीज़ है इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी फिर इज़ इक्वल टू, अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में हमने तमाम रकमें लिखनी होती हैं जो दोनों में मौजूद हों उनको भी लिखना है और जो एक दफ़ा है उसको भी लिखना है। मसलन 1 दोनों में मौजूद है, 1 को भी लिख देंगे। फिर जो 3 है वो इधर है इधर नहीं है लेकिन 3 को भी लिखना है, 5 को भी, 7 को भी, 9 को, और ये अब 10 जो बच रहा है इसको भी हमने लिख देना। यानी कि तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं वो हमने लिखनी होती हैं, बेशक किसी एक में मौजूद हों। तो तमाम रकमें हमने यूनियन के अंदर लिख देनी होती हैं और जो 2 दफ़ा होंगी, मसलन इधर भी हो इधर भी हो, जैसा कि ये 1 इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, इसको 2 बार नहीं लिखना है, इसको भी सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है। क्योंकि सेट के अंदर जो रकमें लिखी जाती हैं वो एक तरह की जो रकम होती है वो एक दफ़ा लिखी जाती है, उसको हम डबल नहीं लिखते हैं सेट के अंदर। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू 1 2 3, बी सेट इज़ इक्वल टू 2 4 5 एंड सी सेट इज़ इक्वल टू 4 5 और 6। यानी कि ए बी और सी सेट 3 सेट दिए गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा इधर लिख कर आगे क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। अब इसको एक दफ़ा मैं दोबारा लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो सबसे पहले अगर हम देखें ए लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू क्या दी गई है 1 2 3, तो ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, तो इस जगह पर हम इंटरसेक्शन का साइन लगा लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो इस वजह से इस जगह पर हम क्या करेंगे ब्रैकेट का साइन लगा लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 और 5, फिर ब्रैकेट बंद कर दी और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यूनियन, तो इस जगह पर हम यूनियन लिखेंगे और यूनियन के बाद हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है सी की, तो सी की वैल्यू अगर इधर देखें क्या हमारे पास दी गई है जी 4 5 और 6, तो ये हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। और अगर हम लास्ट में देखें तो इधर ब्रैकेट बनी हुई है कि हमने ब्रैकेट जिस तरह बंद करनी है, तो इधर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है, इसको इसी तरह फ़िलहाल हम लिख देंगे 1 2 3, उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो इधर हम इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें 2 सेट हैं और उनका क्या यूनियन आपने लेने, तो यूनियन के अंदर हम तमाम की तमाम टर्म्स लिखते हैं। मसलन ये 2 लिख देंगे, 4 इधर भी है 4 को भी लिखेंगे लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद 5 इधर भी है 5 को भी एक दफ़ा लिख देंगे, और ये जो 6 है इसको भी हमने लिख देना है। तो यूनियन में हमने तमाम टर्म्स लिखनी होती हैं जो एक दफ़ा दी यानी कि लिखी हों या 2 दफ़ा लिखी हों, तो उनको सबको एक एक दफ़ा आपने लाजमी लिखना होता है। कोई भी जो टर्म है वो आपने छोड़नी नहीं है, तमाम की तमाम टर्म्स को लिखना। अब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ये किसके बराबर है, इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कॉमन जो टर्म्स हैं वो लेनी है। तो अगर हम इधर देखें तो 1 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है, तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 इधर मौजूद है और इधर भी मौजूद है, 2 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 इधर है लेकिन इससे अगला जो सेट है इसके अंदर 3 मौजूद नहीं है, तो जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 है, तो इस वजह से इस जगह पर सेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।